हेलो भाई लोग, जैसा कि आज का वीडियो आपको थंबनेल देख के मालूम चल ही गया होगा। जैसे कि ये वीडियो हमारा इन तीनों एम्पलीफायर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि ये तीनों एम्पलीफायर हमको 5000 वाट के देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप बेस के लिए लेना चाहते हैं तो भाई टॉप चलाने के लिए लेना चाहते हैं एम्पलीफायर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और साथ ही साथ में बात करेंगे इस एम्पलीफायर का हमारे मार्केट में इस समय का प्राइस रेंज क्या देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस समय प्राइस रेंज इस एम्पलीफायर का क्या चल रहा है तो वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ में जैसे कि टेक्निकल डिटेल पूरा बताते हैं। 21 एम्पलीफायर में हमको कितने ओम पे कितना आउटपुट निकाल के देता है कौन सा एम्पलीफायर, तो पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। जैसा कि हम डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से हम वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के ब्रांड और मॉडल नंबर हमको किस एम्पलीफायर का क्या देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हमको स्ट्रेंजर का ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है, मॉडल नंबर SPB5 के। और दूसरा एम्पलीफायर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जैसे कि नेक्साइडियो की तरफ से, इसका मॉडल नंबर MT1201 इसका मॉडल देखने को मिल जाता है। और तीसरे एम्पलीफायर की बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे साउंड स्टैंड का ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसका मॉडल नंबर CA20 हमको देखने को मिल जाता है। जैसा कि ये तीनों एम्पलीफायर अपने में काफ़ी दमदार एम्पलीफायर माने जाते हैं। तीनों एम्पलीफायर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंडिया मार्केट में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के टेक्निकल डिटेल्स के। जैसा कि तीनों एम्पलीफायर में हमको आउटपुट, ब्रिज मोड और जैसा कि क्लास एक एक करके पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर के, जैसे कि आउटपुट के बारे में। जैसा कि इसका कंपनी तो मेंशन नहीं किया रहता। जैसा कि इस एम्पलीफायर का आउटपुट हम अपने हिसाब से बताएंगे, जैसे कि 8 ओम पे कितना देगा, 4 ओम पे, 2 ओम पे। तो जैसा कि इसका 8 ओम पर जैसा कि हमको आउटपुट देखने को मिल जाता है पर चैनल पे, जैसे कि 1200 वाट पर चैनल पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे MT के, जैसे कि 1201 ये एम्पलीफायर के, जैसे कि ये 8 ओम पर हमको 1350 वाट का पर चैनल पे आउटपुट देखने को मिल जाता है इसमें भाई। और बात कर लेते हैं जैसे कि CA20 के, इस एम्पलीफायर में हमको जैसे कि 8 ओम पे 1350 वाट आउटपुट देखने को मिल जाता है। जैसा कि MT और CA20 जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर में हमको 8 ओम पर बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है आउटपुट। जैसा कि स्ट्रेंजर में हमको 8 ओम पर आउटपुट इन एम्पलीफायर से थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के, जैसे कि 4 ओम पे हमको कितना आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर के, जैसा कि इसमें आउटपुट हमको 1950 वाट का पर चैनल पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं MT1201 में, जैसे कि ये 4 ओम पर हमको 1850 वाट का पर चैनल पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे बात कर लेते हैं जैसे कि CA20 के, जैसे कि 4 ओम पे ये भी हमको 2025 वाट का आउटपुट निकाल के दे देगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा वाट माना जाए 4 ओम पे, तो हमको भाई यहाँ पे CA20 में आउटपुट देखने को मिल जाता है 4 ओम पे। तो दूसरे नंबर पे हमारा स्ट्रेंजर जैसा कि आउटपुट देता है 4 ओम पर। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे MT का एम्पलीफायर होता है, जैसा कि CA20 हमको 1 पॉइंट आगे की तरफ देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन एम्पलीफायर के 2 ओम पे कितना आउटपुट देखने को मिल जाता है। पहले स्ट्रेंजर में जैसा कि 2500 वाट पर चैनल पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं जैसे कि MT के 1201 इस एम्पलीफायर में हमको 2 ओम पर जैसा कि आउटपुट 2500 देखने को मिल जाता है पर चैनल पे, जैसे कि 2500 वाट का ये भी हमको आउटपुट निकाल के दे देता है। अब बात करते हैं CA20 के, इस एम्पलीफायर में जैसे कि 2 ओम पर हमको आउटपुट थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 2700 वाट हमको पर चैनल पे आउटपुट देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये हमारा एम्पलीफायर जो होता है पूरा का पूरा 5400 वाट का होता है, इसीलिए इसका 2 ओम पे हमको वाटेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के, जैसे कि ब्रिज मोड के, जैसे कि ब्रिज मोड पे हमको कितना आउटपुट देखने को मिल जाएगा किस एम्पलीफायर पे। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में, जैसे कि ब्रिज मोड, जैसे कि इस एम्पलीफायर में ब्रिज मोड का ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि बात करते हैं जैसे कि कंपनी की तरफ से मेंशन देखने को नहीं मिलता, ना ही 4 ओम पे ना ही जैसे कि 8 ओम पर ब्रिज मोड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं MT के 1201 एम्पलीफायर के ब्रिज मोड की, जैसे कि यहाँ पे 8 ओम पे 3700 वाट हमको देखने को मिल जाएगा। और 4 ओम पे बात करते हैं जैसे कि 4800 वाट ब्रिज मोड पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं CA20 को, हमको जैसे कि ब्रिज मोड में कितना आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि पहले 8 ओम की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको 4050 वाट का आउटपुट देखने को मिल जाएगा ब्रिज मोड में। और 4 ओम पे
5400 वाट का हमको ब्रिज मोड पे आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको CA20 का ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसे कि ब्रिज मोड पर भी जैसे कि इन तीनों एम्पलीफायर में हमको CA20 यही एम्पलीफायर आगे की तरफ देखने को मिल जाता है, जैसे कि काफ़ी अच्छा इसमें आउटपुट हमको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की। जैसे कि स्ट्रेंजर में हमको कंपनी की तरफ से मेंशन देखने को नहीं मिलता, हम अपने हिसाब से जैसे कि बता रहे इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं MT के एम्पलीफायर में, इसमें भी हमको 20,000 से 20,000 तक देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे CA20 में भाई फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 से 20,000 तक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फ्रीक्वेंसी रेंज तीनों एम्पलीफायर में हमको सेम देखने को मिल जाते हैं। जैसे चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर के डंपिंग फैक्टर की। जैसे कि इसमें कंपनी की तरफ से डंपिंग फैक्टर मेंशन देखने को नहीं मिलता, जैसा कि इस एम्पलीफायर में 400 हमको कहीं ना कहीं पे डंपिंग फैक्टर जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर की। जैसे कि MT1201 के इसका डंपिंग फैक्टर हमको देखने को मिल जाता है 1000, काफी ज्यादा इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं CA20 के डंपिंग फैक्टर की। जैसे कि इसमें हमको डंपिंग फैक्टर 300 देखने को मिल जाता है। जैसा कि डंपिंग फैक्टर से आप जान सकते हैं किस एम्पलीफायर में बेस वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो हमारा MD का एम्पलीफायर आगे की तरफ निकल के आता है डंपिंग फैक्टर में, जैसे कि बेस वाइब्रेशन इसमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के क्लास के, जैसे कि किस क्लास के हमारे एम्पलीफायर होने वाले हैं तीनों। चलिए पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर के। जैसे कि ये एम्पलीफायर का क्लासिंग जैसे कि भाई कंपनी की तरफ से मेंशन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि इस एम्पलीफायर के टेक्निकल डिटेल से हमको क्लास जैसे कि AV क्लास का ये एम्पलीफायर लगेगा, जैसे कि AV का ये एम्पलीफायर हो सकता है क्लास AV में ये एम्पलीफायर आता है, जैसा कि ये क्लास H में नहीं आएगा एम्पलीफायर। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले एम्पलीफायर के, जैसे कि MT1201 के ये हमारा किस क्लास का एम्पलीफायर होता है। जैसे कि ये क्लास H का एम्पलीफायर होता है, कंपनी की तरफ से मेंशन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं CA20 के, जैसे कि ये किस क्लास का एम्पलीफायर, जैसे कि ये भी हमको क्लास H का ही एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। ये दोनों हमको कंपनी की तरफ से मेंशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि क्लास H के ये दोनों एम्पलीफायर हो जाते हैं। जैसा कि क्लास H और क्लास AB में हमको बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। जो हमारा क्लास H का एम्पलीफायर होता है वो जल्दी खराब नहीं होता, उसमें वाइब्रेशन और बेस कुछ ज्यादा ही देखने को मिल जाता है। और जो क्लास AB का एम्पलीफायर होता है इसमें इन दोनों एम्पलीफायर के मुकाबले थोड़ा वाइब्रेशन बेस थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के नेट वेट की। जैसे कि स्ट्रेंजर का नेट वेट हमको देखने को मिल जाता है यहाँ 36 किलो 310 ग्राम हमको इसका नेट वेट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं MT के, जैसे कि 1201 के इस एम्पलीफायर का नेट वेट हमको 41 kg देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं CA20 के, जैसे कि ये भी 41 kg का ही एम्पलीफायर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर में से बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा होता है, जैसे कि हमारे बजट के हिसाब से कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट होगा और कौन सा एम्पलीफायर हमको लेना चाहिए। तो जैसे कि आप अपने टॉप या बेस के हिसाब से एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, तो जैसे कि बेस के लिए अगर आप एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो MT का ये एम्पलीफायर बहुत ही बेस्ट होगा। जैसे कि बेस इस एम्पलीफायर में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा, बेस एंड वाइब्रेशन के लिए ये एम्पलीफायर बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आप टॉप के लिए लेना चाहते हैं एम्पलीफायर तो स्ट्रेंजर का जैसे कि ये एम्पलीफायर भी ले सकते हैं। ये तो भाई CA20 जैसे कि ये भी एम्पलीफायर ले सकते हैं टॉप के लिए। हम माने तो भाई जैसे कि स्ट्रेंजर का SPB5 के ये टॉप के लिए बहुत ही बेस्ट होगा ये एम्पलीफायर। अब बात कर लेते हैं इन तीनों एम्पलीफायर के अप्रोक्स प्राइस की, जैसे कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर के अप्रोक्स प्राइस की। जैसे कि इस समय का हमारे मार्केट में इसका प्राइस 43,000 देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस यही हमारे मार्केट में देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं MT के, जैसे कि ये 55,000 में ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाते हैं इस समय हमारे मार्केट में। बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के, जैसे कि CA20 का अप्रोक्स प्राइस हमको 46,000 हमारे मार्केट में इस समय का अप्रोक्स प्राइस देखने को मिल जाता है। जैसा कि सबसे कम प्राइस में हम माने तो स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर हमको देखने को मिल जाता है, जैसा कि सबसे ज़्यादा प्राइस हमको MT का एम्पलीफायर में देखने को मिल जाता है। जैसा कि सबसे कम प्राइस में हमको ये स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर काफ़ी बेस्ट साउंड क्वालिटी निकाल के दे देगा, जैसे कि बेस इस पे ना चलाए तो ही अच्छा है। जैसा कि टॉप के लिए विनर माने तो हम स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर मान सकते हैं, जैसा कि स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर टॉप के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो चलिए अब बेस चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर हमारा बेस्ट होगा, जैसा कि भाई हमारे बेस चलाने के लिए माने तो भाई MT का एम्पलीफायर जैसे कि विनर आएगा।
बेस चलाने के लिए ये काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर हो जाएगा। जैसे कि इसके डैम्पिंग फैक्टर से हमको मालूम चल जाता है इस एम्पलीफायर में एक्स्ट्रा ही बेस देखने को मिल जाता है। जैसा कि इन तीनों एम्पलीफायर में से एक एम्पलीफायर को विनर माने तो जैसा कि हमारा MT का एम्पलीफायर विनर होता है। जैसा कि इन एम्पलीफायर में से 2 एम्पलीफायर हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर बेस के लिए लेना चाहे तो भाई आप MT का ही एम्पलीफायर ले सकते हैं। अगर टॉप चलाने के लिए लेना चाहे तो स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर भी ले सकते हैं, नहीं तो भाई आप CA20 ये भी एम्पलीफायर ले सकते हैं, टॉप चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। जैसा कि इस वीडियो में टेक्निकल डिटेल हमको मालूम करने के बाद भाई MT का एम्पलीफायर विनर होता है। जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में बताना इन तीनों एम्पलीफायर में से आपको विनर एम्पलीफायर कौन सा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। जैसा कि इन तीनों एम्पलीफायर के बारे में हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया, तो इस एम्पलीफायर में से बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इसी तरीके से DJ से रिलेटेड हम वीडियो डालते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।